आदमी करे तो अच्छा, हम करे तो गंदा, क्यों भाई? सबके लिए नियम बराबर होना चाहिए। बेटियों बहू दोनों को पढ़ाना चाहिए कि नहीं? ऐसे 2-4 गांव में ऐसे और दो चार केस आ जाएंगे तो कोई नहीं पढ़ाना चाहेगा। बिल्कुल ही गलत है कि कोई अगर ये कहे कि आपने पढ़ाया और वो छोड़ के चली गई, जिसको छोड़ के जाना है वो फिर ये वो नहीं भी पढ़ाएगा तो भी तो जा सकती है ना। इस पे कोई ये कहा जेंट्स को टक्कर देने लग गई ना बेटियां, इसीलिए इन लोगों को जलन हो रही है जेंट्स वालों को। नहीं, बहुओं को भी पढ़ाना चाहिए। बहुओं ने ऐसा क्या जुर्म किया है, लेकिन कुछ लोग आरोप लग रहे हैं वो सही ने फिलहाल गलत किया, बहुत गलत किया। सोशल मीडिया पर एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का जो विवाद है उसके जरिए एक नए उदाहरण पेश किया जा रहा है, जिसमें दिखाने की कोशिश की जा रही है कि बेटियों को पढ़ाओ लेकिन बहू को नहीं। इस तरह के तमाम वीडियो शेयर किए जा रहे हैं, मीम्स बन रहे हैं जो कहीं ना कहीं समाज के लिए खतरनाक हैं। इस समय हम लखनऊ के अमीनाबाद मार्केट में और जानने का प्रयास करेंगे कि लोग इस मसले पर क्या सोचते हैं। दोनों को तवज्जो देना चाहिए। जो बेटी जिसके घर से है वो भी किसी की बेटी है। अगर हम उसको बेटी बना के रखेंगे तभी तो वो हमको अपनी माँ समझेगी, वरना तो कैसे हो पाएगा पॉसिबल। अगर उसको हम बहू बना के लाएँ तो भी तो किसी की बेटी है ना। अगर हम उसको बेटी समझेंगे तभी वो हमें माँ समझेगी। यही थिंकिंग इंसान की बदल जाए तो कभी सास बहू में अनबन ना हो। कुछ लोगों का ऐसा भी सोचना है, कुछ लोग अभी भी ऐसा सोचते हैं, 2023 चल रहा है ये, कि पढ़ाना जो है, महिलाओं को पढ़ाना जो है ये सबसे गलत है, वो गलत रास्ते पे चली जाएंगे। इस तरह के भी लोग सोच रखते हैं। नहीं, उनकी सोच जो है ना ये गलत है, ये सोच गलत है। अगर महिलाओं को पढ़ाएंगे तो वो आपके भविष्य के लिए अच्छा ही होगा, आपके आने वाली नस्लों के लिए अच्छा होगा। और जो ये कहते हैं कि उनको पढ़ाना गलत है तो उनकी सोच गलत लगती है। हमको पढ़ाना तो बिल्कुल सही है। पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बहुओं को भी पढ़ाना चाहिए। बहुओं ने ऐसा क्या जुर्म किया है, लेकिन कुछ लोग इंसान में कुछ गलत भी होते हैं, कुछ सही भी होते हैं। आदमी लोग क्या कुछ गलती नहीं करते, सिर्फ औरतें ही करती है। ऐसे ही औरतें भी कुछ गलत हैं, कुछ सही है। वैसे आदमी भी कुछ गलत है, कुछ सही है। बहुओं को भी पढ़ाना चाहिए। इस तरह के वीडियोस बना रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं और इस तरह की गलत चीज़ें फैला रहे हैं कि बहुओं के प्रति जो विचार उनके गलत हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको ऐसी नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए। गलत बात है ये। बेटी बहू में क्या फ़र्क है भाई? जो बेटी वही बहू बनना है आगे चल के। तो गलत है। बेटियां और बहू अलग अलग थोड़ी होती है। बेटियों को भी पढ़ाओ और बहू को भी पढ़ाओ। इस तरह की मानसिकता रखने वाले लोगों को क्या कहना चाहेंगे? ये तो भाई गलत है। ये मानसिकता ही गलत है। समझो कि भाई कहाँ तक बेटी पढ़ाओ तो बहू भी पढ़ाओ हैं। जो गाना चल रहा है, एक गाना भी चल रहा है कि गाना अलग चीज़ है, समझ रहे हो? वो गाना चूंकि समाज में वो गलत इफेक्ट डाल रहा है, इसकी वजह से मैं कह रहा हूँ। तो गाना ही बंद हो जाना चाहिए भाई। जो समाज में बबुनी का लागल बा हवा वाला गाना, तो बिल्कुल इसको बंद करवा देना चाहिए, है कि नहीं? जो गलत है वो गलत है। एक हिसाब से ये गाना ही गलत है, क्योंकि हाँ गलत है। जो चीज़ को भी तो हवा लगती है भाई, जो गलत है वो गलत है। जो हमारे समाज में बच्चों के लिए, बहुओं के लिए, बिटियन के लिए नुकसान दे रहा है तो वो गलत है। समझ रहे हो? क्या कह रहे हैं? आज आए दिन बेटियों के ऊपर इतना हो रहा था, तब हंगामा इतना नहीं हुआ, अब हो गया हंगामा। अब उसकी गलती है कि नहीं है, क्या है क्या नहीं, अंदर की बात उन लोगों को पता, हम लोगों को थोड़ी पता है, तो हम लोग क्यों बोलेंगे? ये जो चीजें चल रही हैं उसकी बातें इसमें जेंट्स की गलती कि लेडीज की गलती है तो उन लोगों को पता, हम लोगों को तो कुछ पता नहीं अंदर की कौन सी बात है। ये तो बार बार खाली बोला जा रहा है कि उसकी ज्योति की गलती है, उसकी गलती है। कोई अंदर की बात तो उसी को पता ना, हम लोगों को थोड़ी पता है। गलती की बात ही नहीं हो रही है, गलती उस मैटर को लेकर जो अफवाह फैलाई जा रही है। बेटियां नहीं पढ़ेगी तो आगे कैसे बढ़ेगी? अभी जेंट्स को टक्कर देने लग गई ना बेटियां, इसीलिए इन लोगों को जलन हो रही है जेंट्स वालों को। ये बात सही कही आप। इसलिए बोल रहे कि बेटियां ना पढ़ाओ और लड़कियों को भी ना पढ़ाओ। लड़कियां टक्कर देने लग गई इसलिए इनको जलन हो रही है बस। बहुत बड़ा बात तो एक ही, वो भी तो बेटी है। क्या आपको लगता है वो बेटी नहीं है? वो भी तो लड़की है। बिल्कुल 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 है, ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए। इस तरह के लोगों को संविधान में ये चीज़ लिखी है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, जो लोग इस तरह की चीज़ें फैला रहे हैं, इस तरह के गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो सब मूर्ख हैं। अच्छा, और क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए। भेदभाव किसी में नहीं होना चाहिए। अगर देखिए, जब आदमी की एज जो होती है ना, बुढ़ा भी अपने आप को जवान समझता है, समझे? तो चाहे वो 35 साल की चाहे 40 साल की, अगर नहीं पढ़ी लिखी, अगर इच्छा है उसकी पढ़ने की, अगर शादी के बाद भी, तो उसको पढ़ाना चाहिए। और वही पढ़े लिखे ही आजकल लड़कियां ही ज़्यादा होती हैं, लड़के नहीं होते हैं। ये चीज़ आज मान लीजिए। लड़के तो बिल्कुल आवारा होते हैं, 110% आपको बताए दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये नारा बेच रही है, पौधान बेच रहे हैं। लड़कियां क्या कर रही हैं? पढ़ रही हैं, लिख रही हैं। सबसे ज़्यादा काम तो उन्हीं के पास है। ये भी तो अपना काम ही कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं। तो रोजगार कर रहे हैं, मेहनत करने में कोई बुराई नहीं है। पर मनोज तिवारी ने गाया
हाँ, मनोज तिवारी ने गाया है। आज के समय में सही है ये गाना, इस तरह होना चाहिए, समाज के लिए सही है ये? जिस हिसाब से गाना गाया, जिस हिसाब से चल रहा है, इसीलिए गाना गाया गया है। गाना बहुत पहले का गाया, बहुत पहले गाना है। अब नहीं हुआ है, अब अच्छा हुआ है गाना, जैसे पुराना गाना में नहीं हुआ था। अब इस समय जो गाना शूट पीढ़ी चल रही है ना, उसके हिसाब से शूट हुआ। जैसे वो पढ़ाया गया था, जो IPS बनी है, वो पढ़ा कर तुरंत ज्योति मौर्य, उतना पति ने पढ़ाया लिखाया सब किया, उसको पढ़ लिख क्या कर रही, देखिए छोड़ दी दोबारा। बेचारा वो बेचारा सब पढ़ाया लिखाया, सारा घर भर उसके मेहनत में लगे और कुछ भी नहीं की। इसलिए विश्वास उठ गया है। हाँ, इसलिए विश्वास उठ गया है। ये तो पुरुषों के द्वारा भी किया जा सकता है, जो लड़के होते हैं वो भी तो ऐसा करते हैं। हाँ, तो बात सही है। कभी नहीं करते हैं, लड़के नहीं करते हैं। दिखा दीजिए। सब थोड़ी ना कहा जाएगा। अगर एक मान लीजिए इतनी बड़ी आबादी में एक केस निकल आता है तो ऐसा थोड़ी ना कि किसी को पढ़ाना आप बंद कर देंगे। सोच में पड़ जाता है ना, थिंकिंग सोच ही पड़ जाता है ना। वीडियो बन रहे हैं, देख रहे हैं कि जो इलाहाबाद पहुंचाने जा रहा है, कुछ लोग आते हैं जो है उसको कहते हैं कि कहाँ ले जा रहे हो, पढ़ाने ले जा रहे हो। घर ले चलो पढ़ाने। अब देख लिए ना, लोग कॉमेडी के तौर पे ले रहे हैं, लेकिन दिमाग में तो ये चीज़ें घुस रही है ना। एकदम बिल्कुल ये बात सच बोल रहे हैं कि वहाँ पे हाँ ये तो सब एक जैसे है, सब थोड़े वैसे होंगे। एक विचार बन रहा है, इस तरह की चीज़ें जो है मैच्योरिटी में तब्दील हो रही हैं। ये तो बिल्कुल ये बात है। हाँ, तो हम समझ रहे हैं आपकी बात है। भाई सब जो एक जैसा नहीं होता है, बस सबसे बड़ी चीज़ ये 5 उंगली है, बराबर नहीं है, बस यही दिक्कत है। बस कोई किसी से हो जाता है, कोई नहीं हो पाता है। आपका क्या मानना है कि पढ़ाना चाहिए सभी, बेटी बहू जो भी हैं सभी को? सबको पढ़ना चाहिए। हाँ, सबको पढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तभी तो होता है, पढ़े लिखेंगे तो सब शिक्षित होंगे। कोई भी चीज़ करेगा तभी तो दिमाग रहेगा। आजकल हर जगह देख रहे हैं, पेपरों में, बोर्ड के पेपरों में सब लड़कों से तो बेहतर लड़कियां सब ला रही हैं एग्जाम में। बेहतर हर बोर्ड में समय, हर कोई पेपर में, CTET का पेपर देखिए, चाहे CBSE UP बोर्ड, हर बोर्ड में देख रही हैं लड़के से एकदम छा रही हैं, टॉप करें लड़कियां। लड़के सब इसी सब में रागिरी उधर है, लड़कियों के पीछे सब है। लड़कियों को देखिए, पढ़ेंगी लिखेंगी तो क्या होगा भाई, आदमी को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लड़के उनकी शादी होने में काफ़ी दिक्कत होगी। ज्योति मौर्य हैं, उनके मामले को लेकर लोग कह रहे हैं कि बेटी को पढ़ाओ लेकिन बहू न पढ़ाओ। आपका क्या कहना है? दोनों को पढ़ाओ, दोनों को पढ़ाओ, बहू भी पढ़े बेटी भी पढ़ेगी। अच्छा, बहू क्या ऊपर से थोड़ी टपकती है, वो भी किसी की बेटी है, तो उसको पढ़ाओ, बेटी को भी पढ़ाओ। आगे बेटी पढ़ेगी तो ऐसे बहू भी पढ़ेगी, जैसे बेटी काम आएगी ऐसे बहू भी घर में काम आती है। इस तरह के वीडियो जो बनाते हैं और शेयर मीम से बनाते हैं, वो शेयर करते हैं, वो लोग जरूर सुने कि इस आंटी को जरूर सुने। इनका कहना है कि बेटी को भी पढ़ाओ, बहू को भी पढ़ाओ और सभी को जागरूक करो। बहू बेटी होती है, बहू अगली लड़की ला के आप अपने घर में, तो वो बेटी हुई। हमारी बेटी किसी घर में हम देते तो किसी की बेटी लेके आते हैं ना, तो उसको भी पढ़ाइए, उसको भी रखिए सही से। अब कोई एक गलती कर रहा तो क्या सारे गलती थोड़े कर देंगे लोग? एक कचरा हो गया, सारे कचरे नहीं होंगे। बेटी पढ़ाओ, बेटी लिखाओ, बहू पढ़ाओ, सब करो भाई। एक की गलती की वजह से वो तो उसको कहा जाए, उस महिला को वो कहा जाता है कि महिला को नाक ना हो तो वो गंदा खा जाए। वो तो उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। उसने सोचा भी नहीं होगा कि हम इतने बड़े पोस्ट पे भेजने के बाद मेरा ये हाल होगा। अच्छा, पति के साथ धोखा, आलोक मौर्य के साथ? हाँ, बहुत बड़ा धोखा है वो। ये तो आदमी सोचेगा एक बार, मगर नहीं। बहू भी पढ़ाइए, बेटी भी पढ़ाइए, हर को पढ़ाइए। पढ़ाना सीखता तो बहुत जरूरी है। एक गलती कोई करेगा, सारे गलती में थोड़े सुन लिए जाएंगे। एक गलती करता है इसका मतलब कि नहीं कि सारा दोषी हो जाएगा। मगर ऐसी महिलाओं को सजा मिलनी चाहिए, सजा देनी चाहिए। हाँ, खास करके मैं प्रदेश सरकार को ये कहना चाहता हूँ, इसकी जांच करके उसको ऐसी सजा मिले कि आने वाला समय याद रखे कि हाँ, धोखे का नाम क्या होता है। साथ इतना बड़ा विश्वासघात, तो 2 बच्चियां हैं उसके साथ, उसका भविष्य क्या होगा? चलिए, मैं तो सरकार से मांग करता हूं कि ऐसी महिलाओं को पोस्ट से हटाए और जेल के सलाखों के पीछे डाले। बेटी भी पढ़ाओ, बहू भी पढ़ाओ, पोती भी पढ़ाओ, पोता भी पढ़ाओ, सबको पढ़ाओ। हम पढ़ेंगे नहीं तो फिर आगे बढ़ेगा देश कैसे हमारा? एक की सजा सबको नहीं मिलनी चाहिए। जय भैया, हम बेटियों को पढ़ाओ, बहू को नहीं पढ़ाओ। भैया, हम भी पढ़े लिखे, जॉब में हम ये को कह दें कि नहीं पढ़ाओ। पति सही लग रहा है, पति सही लग रहा है, क्योंकि पढ़ा लिखा दिया तो उसको उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। पढ़ा लिखा दिया, क्या बचपन से नहीं पढ़ाया? नहीं पढ़ाया तो फिर भी तो उसने पढ़ाया ना उसको। शादी अगर तलाक मांग रही हैं तो तलाक तो दे देना चाहिए इनको ना। अब वो कामयाब हो गई तो तलाक क्यों मांग रही हैं?
जब कामयाब तो उसी ने कामयाब सीट के तो नहीं चलाया जा सकता। कामयाब तो इतना दिन से वही ना बनाया, वही कामयाब किया है ना उसको। बिल्कुल पढ़ाइए बहुओं को, सब एक जैसी नहीं होती हैं। सभी एक जैसे नहीं होते जी। आपका क्या कहना है कि बेटियों को तवज्जो ज़्यादा देना चाहिए, बहू को तवज्जो देना? दोनों को देना चाहिए। दोनों है तो दोनों बेटियाँ। वो किसी और की बेटी है, वो हमारी बेटी है। बेटी बेटी होती है, चाहे अपनी हो चाहे दूसरे की। क्यों ना पढ़ाएं बताइए? इतना स्ट्रगल किया होगा उसने इस लाइन में आने के लिए, उसका वो स्ट्रगल कोई नहीं देख रहा है। क्यों ना पढ़ाएं? जवाब दीजिए आप भी, क्यों नहीं पढ़ाएं? हमारा तो मानना है कि सभी को पढ़ाना चाहिए, चाहे बेटी हो बहू हो, सभी को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि पढ़े लिखेंगे तभी जागरूक होंगे लोग, और जागरूक होंगे तभी समाज के लिए और देश के लिए एक योगदान दे पाएंगे। तो वो तो हमारा ही मानना है। लेकिन वही हम पूछ रहे हैं कि इस तरह की जो एग्जाम्पल सेट किए जा रहे हैं कि बेटियों और बहू में अंतर, जो डिफरेंस पैदा करने की कोशिश की जा रही है मीम के जरिए, सॉन्ग के जरिए, वो रॉन्ग है। वो रॉन्ग है। आदमी करे तो अच्छा, हम करे तो गंदा। क्यों भाई? सबके लिए नियम बराबर होना चाहिए। देखिए, अभी कहीं ना कहीं हमने सिर्फ उनके पति की बात सुनी है। अभी ज्योति मौर्य का कोई भी स्टेटमेंट ऐसा निकल के नहीं आया। लेकिन अगर देखिए उन्होंने पढ़ाया तो कहीं ना कहीं वो पढ़ी हैं, तभी वो उस लेवल पे पहुंच पाई है ना। पढ़ते तो बहुत से लोग हैं लेकिन उस लेवल तक कोई नहीं पहुंच पाता। और रही बात, क्या पता उनकी पर्सनल लाइफ में क्या इश्यूज़ चल रहे हैं, तो जब तक दोनों चीज़ें क्लियर नहीं होती हम कभी किसी एक रिज़ल्ट पे नहीं आ सकते कि लेडी गलत है या कि फिर उनके हस्बैंड गलत हैं, ठीक है ना। तो मेरा यही मानना है कि जब तक हमें एग्जैक्टली चीज़ें, क्योंकि अगर वो इतना बड़ा स्टेप उठा रही है तो हो सकता है उनके पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज़ पहले से चल रहे हों। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो एसडीएम बन गई इसी रीज़न से छोड़ रही हैं। तो इसलिए पर्सनल चीज़ें भी हो सकती हैं इसका, जहाँ तक मुझे लगता है। तो ऐसा नहीं है कि आप एक का एग्जाम्पल सेट करके आप ये कह दें कि हम किसी को पढ़ाएंगे ही नहीं या हम कोई अपनी वाइफ को सपोर्ट नहीं करेगा, तो ये बिल्कुल ही गलत होगा। ये बिल्कुल ही गलत है कि कोई अगर ये कहे कि आपने पढ़ाया और वो छोड़ के चली गई। जिसको छोड़ के जाना है वो फिर वो नहीं भी पढ़ाएगा तो भी तो जा सकती है ना। इस पे कोई ये कहाँ बेस्ड है कि आप पढ़ाया चली गई। बहुत से केसेस ऐसे भी दुनिया में हैं, शायद वो हाईलाइट नहीं होते हैं कि वो शादीशुदा लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं, वो एक दूसरे को छोड़ के सेपरेट है क्योंकि उनकी आपस में नहीं बन रही है। कोई भी रीज़न हो सकता है। तो ये कोई बेस नहीं है कि पढ़ाने की वजह से ही, मतलब कि इससे पढ़ाया ना जाए या पढ़ाई रोक दी जाए। इट इज़ मतलब यूजलेस बेस मेरे हिसाब से। मतलब पढ़ाई का जो मेन आधार है, पढ़ाई का मतलब है जागरूक होना अपने जीवन में, समाज के लिए। एग्जैक्टली वो एक आपको इसलिए ताकि आप अपनी एक पहचान बनाओ, आप लाइफ में ग्रो कर सको। इससे किसी की पर्सनल लाइफ पे क्या इफेक्ट हो रहा है ये पढ़ाई की वजह से नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इसलिए किसी को साथ रहना है वो बिना पढ़े भी रह सकता है, जिसको नहीं रहना है वो फिर वैसे भी जा सकता है। ऐसे हैं जो अपनी वाइफ उनकी ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे हैं, हस्बैंड लो है। इवन मैं भी वर्किंग हूँ, हम दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग है और वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर है, इवन नाइट शिफ्ट है, हर तरह के करियर में उन्होंने सपोर्ट किया। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनको छोड़ के चली जाऊँ, है ना। तो ये एक बैलेंस्ड होता है लाइफ में। अगर आप एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो तो वो हमेशा साथ देंगे। इट डजंट मैटर कि वो पढ़ लिख गई है तो वो छोड़ के चली जाएगी। जो अनएजुकेटेड है वही ऐसा सोचेगा। जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार है, उनको पता है कि ये चीज़ें नॉर्मल हैं और ये लाइफ में होती हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हैं चाहे वो अनएजुकेटेड है। तो ये सेपरेट होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी वाइफ को पढ़ाओगे नहीं, आप अपने इवन ऐसे तो हम बेटियों को पढ़ा रहे हैं, बहुओं को, वो सिर्फ इसलिए कि हम एक अपना सोशल स्टेटस बढ़ा सकें। आज की डेट में कमाना बहुत ज़रूरी है, ये सबको पता है। चाहे वो प्राइवेट में घर में ही लेडीज़ बहुत सी ऐसी हैं जो छोटा मोटा काम कर रही हैं। तो इससे इस पर कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि अनएजुकेटेड लोग ही सोचेंगे, पढ़े लिखे लोग कभी ऐसा कुछ नहीं सोचेंगे। नहीं, क्यों? बहू तो बेटी क्या है। जब बेटी बहू घर में आई है तो बेटी बहू में अंतर क्यों रखते हैं? ये तो गलत बात है ना। मैं भी किसी की पहले बेटी थी, तभी तो बहू बन के आई है ना बेटा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन सोशल मीडिया पे लोग इस तरह की चीज़ें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं जो गलत उदाहरण पेश कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं, हाँ, गलत कर रहे हैं। ये मैंने अभी आज सुबह ही देखा है। वो कह रहे पति मेरे को नहीं पढ़ाना चाह रहा है, और एक जो लेडी थी उनका इंटरफेयर हो गया डॉक्टर से, तो वो गलत है ना, शादीशुदा होके। ये गलत बातें हो रही है। अच्छा, कहीं ना कहीं ज्योति मौर्य की भी गलती है। हाँ, वो तो होगी। देखो, ताली दोनों हाथ से बजेगी। दिमाग में का खोखला है ना, काय को बुलाएगा फिर उसको? क्यों बुलाएगा? बीबी आगे चली जाएगी ना बेटा। लोग मौर्य सही हैं। आलोक मौर्य सही जी। अच्छा, तो आपका कहना है कि बहुओं को पढ़ाना नहीं चाहिए, बेटियों को सिर्फ पढ़ाना? ऐसा केस आता रहेगा तो कौन पढ़ाएगा? आप पढ़ाओगे? अगर ऐसा 2 4 10 केस और मिल जाएगा तो आप पढ़ाना चाहोगे? बताओ। वो तो कोई भी इस तरह की चीज़ें तो कोई भी कर सकता है, वो तो लड़के लड़की सभी पे अप्लाई होता है। जी, कहने का मतलब ये है कि सही तरीके से वो किया जाए और कोई बात नहीं। मतलब पढ़ाया सही लिखा, पढ़ाया लिखा अपना सभी को पढ़ाना चाहिए कि नहीं? बेटियों बहुओं दोनों को पढ़ाना चाहिए कि नहीं? ऐसे 2 4 गांव में ऐसे और 2 4 केस आ जाएंगे तो कोई नहीं पढ़ाना चाहेगा।
मेरा कहना है कि बहू को पढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि जो एक काम करता है वही करता है। पूरे मछली जो है पूरे तालाब को गंदा करती है, तो एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, उसने जो कुछ किया ऐसा नहीं कि सब लोग वही काम करेंगे। पढ़ाना चाहिए, पढ़ाने के लिए कोई मनाही नहीं है, बस इतना ही कर। हाँ बिल्कुल पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल जैसे मैं ही पढ़ रही हूँ, ऐसा नहीं है ये किसी को हो सकता